नमस्ते। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। पंक्ति में सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हनुमान चालीसा का यह वचन कितना यथार्थ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। युग सहस्त्र योजन। कालगणना की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक देव युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। चूंकि सूर्य की दूरी निकालना है, इसलिए यहाँ युग का अर्थ सूर्य का युग, जिसको देवयुग कहते हैं, और इसका परिमाण है 12,000 वर्ष। अतः एक युग का अर्थ हुआ 12,000 वर्ष, सहस्त्र का अर्थ है 1,000 और योजन का अर्थ है 12.8 किलोमीटर। इन सभी का आपस में गुणा करने पर जो संख्या आती है वह है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो युग सहस्त्र योजन का अर्थ हुआ कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिकों की गणना में सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। इसका अर्थ है 15 करोड़ किलोमीटर। इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। तुलना करने पर 15 करोड़ 36 लाख तथा 15 करोड़ दोनों लगभग समान ही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का यह वचन यथार्थ है। अब जो आगे की पंक्ति है उसमें सभी यही कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि यदि सूर्य को कोई निगल लेता है तो हम समझ ही सकते हैं कि संपूर्ण सौर मंडल की क्या दशा होगी। वस्तुतः यह बात इतिहास को न पहचान पाने के कारण ही लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीकृत रामचरितमानस, दोनों में ही यह प्रकरण मिलता है। इसका कारण है कि प्राचीन इतिहासकारों ने पुराण आदि की बात को गलत रूप से समझा और अलंकारिक वर्णन को सत्य मान बैठे, और तो और उसे सत्य मानकर वाल्मीकि रामायण में जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि रामायण को संदर्भ मानकर वहां से यह प्रकरण वैसा का वैसा उठा लिया। अस्तु, इस विषय में मेरा एक मत है, जो हो सकता है सत्य हो या फिर नहीं भी। योग दर्शन का एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य में संयम करने से तत्संबंधी अन्य लोकांतरों का ज्ञान योगी को हो जाता है। कंप रामायण में जाम्बवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि धरती के अंधकार को मिटाने वाले सूर्य के निकट उसके रथ के आगे आगे चलते हुए तुमने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, असो पुनर्व्याकरण ग्रहिष्यन् सूर्योन्मुखः पृष्टुमनाः कपीन्द्रः उद्यग्धिरेरस्तगिरि जगाम ग्रंथम महद्धारयन् प्रमेयः। इसका अर्थ है, असीम शक्तिशाली कवि श्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य के ओर मुख करके महान ग्रंथ धारण किए इसके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन सभी कथाओं से मुझे यही विदित हो रहा है कि भगवान हनुमान जी ने सूर्य देवता के समक्ष तथा उनमें ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया है तथा समाधि की अवस्था में लोकांतरों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए सूर्य को उनका गुरु कहा जाता है। इसी का अलंकारिक वर्णन था कि सहस्त्र योजन पर स्थित सूर्य को फल समझकर वे निगल गए। कदाचित यह एक अलंकार ही है, क्योंकि हनुमान जी ने यह कार्य इतनी सरलता से कर लिया था, जैसे कि कोई मधुर फल को खा जाता है। यदि आप सभी में से किसी को भी इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।